हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले बिहार स्पेशल से कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा बीपीएससी की परीक्षा में या बीपीएससी टीचर का परीक्षा हो उसमें आता रहता है। तो अगर हम इसे कर लेंगे तो एक अच्छा सा पोर्शन हम कवर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1878, दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1894 और चौथा ऑप्शन 1905। ठीक है, चौथा ऑप्शन 1905। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है, 1894। कौन सा सही है? 1894। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1894। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ है, बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? पहला है महेश नारायण, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है फर्स्ट, महेश नारायण। आपको पता है राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण लोक नायक जयप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध थे और ये इनका अच्छा योगदान रहा है बिहार में होने वाले आंदोलन में। राजकुमार शुक्ल आपको भली भांति पता होगा, इस नाम से परिचित है। महात्मा गांधी जी के साथ में मिलकर के पहली बार नील खेतिहर किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया था। और ये तीसरा क्वेश्चन आपका, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपको पता होगा पटना में रामकृष्ण मिशन से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, हॉस्पिटल भी है, लोगों की सेवा कर रही है। तो वहाँ पे रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? केदारनाथ बनर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण या बाबाजी ठाकुर दास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास ने स्थापना किया था रामकृष्ण सोसाइटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है कि द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया? मदरलैंड, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? इसका समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? पहला है केदारनाथ बनर्जी, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा महेश नारायण और चौथा बाबाजी ठाकुर दास। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाबाजी ठाकुर दास। तो दो चीज क्लियर हो गया, बाबाजी ठाकुर दास ने द मदरलैंड नामक समाचार पत्रिका आरंभ किया और दूसरा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में किया। आगे बढ़ते हैं। आगे है पांचवा नंबर प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया? इसी के प्रयास के बाद में उनको खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये पहला ऑप्शन 1905 में, 1908 में, 1912 या 1914। खुदीराम बोस द्वारा D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो ये आंसर होगा 1908 में, 1908। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 1908। चलिए लगातार बने रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए आपको अगर कोई मन में विचार हो, कोई सजेशन हो तो। छठा नंबर प्रश्न है, 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या की गई थी, का प्रयास किया गया था? अभी क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट हो रहा है। खुदीराम बोस ने 1908 में जो है प्रयास किया था, हत्या का प्रयास किसका किया था? D.H. किंग्सफोर्ड का किया था। आंसर आपको पता होगा, पहले वाले क्वेश्चन में ही आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये आपका थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब क्लियर है। ये अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई? तो खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई? आपके पास चार ऑप्शन है, 26 मार्च 1908 को, 11 अगस्त 1908 को,
23 अक्टूबर 1908 को, 15 नवंबर 1908 को। 1908 में ही फांसी हुई थी, लेकिन किस तारीख को हुई थी? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, 11 अगस्त 1908 को। मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है उससे बिल्कुल 4 दिन पहले। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को 1889 को, या 15 नवंबर 1889 को, या 7 अगस्त 1889 को, या 23 मार्च 1889 को। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, बी रास बिहारी बोस ने, सचिंद्र सन्याल ने, या भूपेंद्र नाथ दत्त ने? भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इसका आंसर है भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ने, भ से भूपेंद्र, भ से भवानी मंदिर, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1908 में, 1912 में, या 1914 में? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1908 में, 1912 में, या 1914 में? सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी ऑप्शन, 1908 में। जिस वर्ष खुदीराम बोस का बोस को फांसी पड़ा था, कब पड़ा था? 11 अगस्त 1908 को, याद हो गया। और उसी दिन, मतलब उसी साल बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। 2 क्वेश्चन को ऐसे मान लेंगे साथ में, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका प्रश्न है, बिहार में किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कमेश्वर सिंह के द्वारा 1931 में पटना से प्रारंभ करवाया गया था? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है डी, इंडियन नेशन। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन बिहार के दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा 1931 में करवाया गया था। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार के जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? आपको पता होगा दानापुर में एक कॉलेज है जगत नारायण के नाम से। ठीक है, बीपीएससी प्री 2002 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, या हजारीबाग जेल? इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, हम देखिए ये आपका है, रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? ये भी बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया था। रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? गोगरी, इंद्रपुरी, पेमा, या अम्हड़ा? रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? गोगरी, इंद्रपुरी, पेमा, या अम्हड़ा? कहाँ के निवासी थे? तो ये थे पेमा के निवासी। कहाँ के थे? रामचंद्र शर्मा पेमा के निवासी थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका अगला प्रश्न, श्री नरसिंह नारायण भी 2002 में पूछा गया था। नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, अंतरराष्ट्रवादी नेता थे, या साम्यवादी नेता थे? श्री नरसिंह नारायण कैसे नेता थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी, या साम्यवादी नेता थे? तो आंसर है समाजवादी नेता। कैसे नेता थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी नेता थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के नेता कौन थे? चौकीदारी कर एक था पहले, लगता था बिहार में, तो उसको बंद करने के लिए एक आदमी ने आंदोलन चलाया, एक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया। वो नेता कौन थे? जतरा भगत थे, भगीरथ मांझी थे, अनुराग सिंह थे, कि जगन्नाथ सिंह? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत, भगीरथ मांझी, अनुराग सिंह, या जगन्नाथ सिंह? चौकीदारी कर बंदी के नेता थे अनुराग सिंह। कौन थे? अनुराग सिंह। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1936 में, वर्ष 1936 में बिहार के विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप जिस सरकार का गठन हुआ था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1936 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एम जी हैलेट, आचार्य नरेंद्र देव,
WG आर्चर या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्वेश्चन है 1936 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? MG हैलेट, आचार्य नरेंद्र देव, WG आर्चर या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो आंसर है इसका MG हैलेट बने थे। MG हैलेट बने थे। अगला है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन, पहला नहीं दूसरा सम्मेलन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किनके प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किसके प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों से, राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्न से, अनुग्रह नारायण सिंह के प्रयत्न से कि दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किसके प्रयत्न से? तो दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया था। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए बिहार में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहावी आंदोलन या जतरा भगत आंदोलन? बिहार में मैजिक लालटेन जो है किस आंदोलन से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहावी आंदोलन या जतरा भगत का आंदोलन? मैजिक लालटेन किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उससे संबंधित है ये मैजिक लालटेन आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिहार में कांग्रेस का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में कि गया में, पटना में, भागलपुर में? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, गया में, पटना में या भागलपुर में? कहाँ हुआ था? पहला आंदोलन बांकीपुर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष कौन थे? आंदोलन तो हुआ था बांकीपुर में, अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम थे कि चित्तरंजन दास थे, राजेंद्र प्रसाद थे कि रंगनाथ माधोलकर थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माधोलकर साहब थे, रंगनाथ माधोलकर। बिहार में कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष माधोलकर साहब थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार आंदोलन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे है, कोई इशू नहीं, चलिए आगे बढ़। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? देखिए बीपीएससी प्रेस 2008 में पूछा गया था। 1942 जो था ना, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल? ठीक है, वो पुराना क्वेश्चन कहीं ऐसा ही चारों ऑप्शन आया, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के आंदोलन में किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बीपीएससी प्रेस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन? परमानेंट सेटलमेंट का लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमीन पर अधिकार न रह गया था इसलिए परमानेंट सेटलमेंट कर रहे थे, या जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन? क्या ऑप्शन था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो सी नंबर था, भू राजस्व का, क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय था। भू राजस्व का राजस्व निर्णय था कि परमानेंट सेटलमेंट किया जाए बिहार में। ठीक है, देखिए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी 2008 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण से थी, पटना से थी कि भागलपुर से थी कि शाहाबाद से थी? प्रभावती देवी कहाँ से थी? ये प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी तो चंपारण से थी, चंपारण से थी। कहाँ से थी? चंपारण से। ठीक है, अब अगला देखिए, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दे दिया था? आंदोलन में कूद गए थे बलदेव सहाय
और महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब? 1942 में, 1943 में, 1913 में या 1911 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? 1942 में, 43 में, 1913 में या 1911 में। कब दिया था? तो इसका ऑप्शन सही है 1942 में। असहयोग आंदोलन जिस समय स्टार्ट हुआ था, सॉरी ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, उस समय। ठीक है, हाँ। यहाँ पे अब देखिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 2005 में पूछा गया, बीपीएससी 2005 में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। अजय घोष, भगत सिंह, रास बिहारी घोष, फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन? चार ऑप्शन आपके पास, अजय घोष, भगत सिंह, रास बिहारी घोष, फणींद्र नाथ घोष। कौन थे? तो इसका आंसर है डी नंबर, फणींद्र नाथ घोष। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में 1928 में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, अगला, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। क्वेश्चन है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व, मतलब महात्मा गांधी जब बिहार में नहीं आए थे उससे पहले, ठीक है, उससे पहले सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। इसके अभाव में एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन या वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग, किसके सापेक्ष में राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति देखी जा सकती थी? तो इसका सही आंसर है रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? स्वतंत्रता से पहले बड़े जमींदार जो बिहार में थे उनकी राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राजकीय संसाधन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या संस्कृति। जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का कारण क्या था? तो इसका आंसर है सी नंबर, आर्थिक स्थिति। क्या है? आर्थिक स्थिति। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1931 में, फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में या अप्रैल 1932 में। तो सही आंसर है सी, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। बिहार नहीं, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। बीपीएससी के 2004 में पूछा गया था। पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण, त्रिमुखी वर्गीकरण या कोई वर्गीकरण नहीं। ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषकों को किस वर्ग में रखा जाता था? तो इसका सही आंसर है पंचमुखी वर्गीकरण। कौन सा? पंचमुखी वर्गीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग जाने के बाद जोगेंद्र शुक्ल को कहां से गिरफ्तार किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बीपीएससी में और पूछा गया। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण किस जेल में रखे गए, कहां से भागे, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। पूछ रहा है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग जाने के बाद योगेंद्र शुक्ल को कहां से गिरफ्तार किया गया? योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ थे, लेकिन जेल से वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे, तो फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, कहाँ गिरफ्तार किया गया? रांची से, मुजफ्फरपुर, मुंगेर या पटना? जब भाग गए तो उनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? रांची से कि मुजफ्फरपुर से कि मुंगेर से कि पटना से? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते समय विद्यार्थियों के जुलूस पर किस अंग्रेज जिलाधीश ने गोली चलवाई थी? तो पता है पटना में अभी भी सचिवालय में वो जो 7 शहीद हैं
उनकी मूर्तियां बनी है, ठीक है। तो वो जब राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो उस पर किस अंग्रेजी जिलाधीश ने गोली चलवाई थी? कैप्टन नेक फेविल, W.G. आर्चर, मेजर बारो या कैप्टन रोज? किसने गोली चलवाया था? कैप्टन नेक फेविल, W.G. आर्चर, मेजर बारो और कैप्टन रोज, किसने गोली चलवाया था? तो डब्ल्यू जी आर्चर ये अंग्रेज जिलाधीश था, ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, ये पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते समय विद्यार्थियों के जुलूस पर पटना के जिलाधीश W.G. आर्चर द्वारा किस दिन गोली चलवाई गई? मतलब W.G. आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अब डेट पूछ रहा है किस दिन गोली चलाई गई थी? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त को? इसका आंसर ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सी, 11 अगस्त। अच्छा देखिए, एक और चीज मिल गया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा, ठीक है। और 11 अगस्त को ही फिर W.G. आर्चर ने यहाँ पे गोली चलाई थी। डेट अलग है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका दूसरा पार्ट लेकर के हम आएंगे। और कोई भी मन में कमेंट हो, कोई एडवाइस और सजेशन हो तो ज़रूर लिखिए।